गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो जरा हटके। इसमें आपको दिखाया जाएगा कि कैसे एक आदमी एक आइलैंड पर एक लाश के साथ सरवाइव कर जाता है, जो कि असल में बोल और चल सकती है। जी हां, आपने सही सुना, एक लाश जो बोल और चल सकती है। कहानी की शुरुआत होती है। आज की कहानी जो एक्सप्लेन समुंदर के बीच में बहते हुए इस पर लिखा था कि समुंदर के बीच में बहते हुए एक बॉर्डर के साथ जिस पर लिखा था कि हेल्प मी, यानी कि इसे किसी इंसान ने भी देखा होगा। तभी दूसरी ओर हम जैकी नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी आइलैंड पर फंसा हुआ है। वो यहां पर कैसे आया? समुंदर से बहती हुई एक आदमी की लाश उसके पास आती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारा हैरी पॉटर है। खैर, अब वो लाश को चेक करता है तो वो आदमी मरा हुआ था। क्योंकि उसकी सांसें नहीं चल रही थी, इसीलिए जैकी उसकी बेल्ट को उतार लेता है और फिर से जाकर उसकी कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस इंसान पर पड़ती है जो कि फाट कर रहा था। इसका मतलब वो अभी जिंदा है और फाट करते हुए समुंदर में आगे बढ़ने लगता है। तभी जैकी को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो उसके ऊपर बैठकर इस जगह से बाहर निकल जाए। और दोस्तों, ये सीन इस पूरी कहानी में सबसे फनी सीन था। वो उस लाश के ऊपर बैठ जाता है और फिर उसको पकड़कर ओशियन में किसी जेट की तरह भागना शुरू करता है। पर बीच में उसका बैलेंस बिगड़ जाता और वो वहीं बीच में ही गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ घंटों बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी दूसरी जगह पर था, जो शायद कोई लैंड होगी जहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कचरा वगैरह फैला हुआ था। अब जैकी को ये देखकर तो अच्छा लगता है कि वो कैसे भी करके उस आइलैंड से तो बाहर आ गया, पर अब वो यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, इस बारे में वो बाद में सोचेगा। लेने से पहले वो उस आदमी के पास जाता है जो उसके साथ बहकर यहाँ आ गया था। वो अपने फ़ोन को चेक करता है, जिसमें कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। पर उसी फ़ोन की बैटरी को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है, या तो जैकी उस आइलैंड पर थोड़े टाइम फंसा हुआ था, या फिर वो किसी प्लेन से टकराकर यहाँ नीचे गिर गया था। अब उस आदमी को वहाँ से घसीट कर वहाँ से दूर लेकर जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही भारी होता है। लेकिन जैकी ये कर लेता और उसके अंदर जंगल की ओर लेकर जाता, जहाँ बीच रास्ते में उसे कुछ सामान की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि एक जैकेट, कुछ बॉटल ओपनर और साथ में उसे कुछ फूड कैन भी मिलते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है। अब सबसे पहले उसे खुद का कोई शेल्टर बनाना होगा, फिर आग जलानी होगी। लेकिन ऐसा करते करते रात हो जाती है और उसी रात वहाँ तेज़ बारिश भी हो रही थी, जिसमें वो दोनों भीगते हैं। लेकिन जैकी उस बारिश के पानी को उस फूड कैन में स्टोर कर लेता है। उसे आइडिया हो गया था कि कैसे खुद को जिंदा रखना है। इतने दिनों में उसने जो उस जगह पर बिताए थे, इसके बाद सबसे पहले तो उस बारिश के पानी को पीता और फिर वहाँ उस कप को रख कर एक गुफा में चला जाता है। सोने के लिए अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उस आदमी के पास एक जानवर है जो उसे सूंघ रहा है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो मर गया। जैकी उस जानवर के पीछे भागता है, क्योंकि उसे बहुत भूख भी लगी थी, इसीलिए वो बहुत कोशिश करता है, पर कुछ हाथ नहीं आता। उल्टा उसने जो पानी का कप बाहर रखा था वो भी उसके पैर से गिर जाता है और सब वेस्ट हो जाता है। इस बात से उसे बहुत बुरा लगता है, ये उसने क्या कर डाला। तभी हम देखते हैं कि उस आदमी के मुंह से पानी गिर रहा है, जो कि रात में बारिश के टाइम स्टोर हो गया था। अब जैकी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो भी किसी इंसान के साथ। अब वो कुछ और सोच पाता कि इतने में पानी तेज़ हो जाता और उसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से उसे वो पानी पीना ही पड़ता है, क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। कुछ देर बाद वो आदमी कुछ बोलता है जो कि मैनी करके साउंड करता है, जो शायद उसका नाम हो सकता है। जैकी को भी यही लगता है, इसीलिए वो उसका नाम मैनी रख देता है। अब इसी तरह से थोड़ा समय और बीतता है। वो थोड़ा हिलना डुलना शुरू करता है, जिससे वह डर जाता है और फिर अचानक से वह जिंदा भी हो जाता है और बोलना शुरू कर देता है। अब जैकी उसके मुंह पर एक पंच मारकर वहां से भाग जाता है। उसे लगता है कि ये कोई भूत भूत है, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से आता और उसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पर कैसे आए। लेकिन वो शख्स कहता है कि उसे कुछ भी पता नहीं है वो यहाँ पर कैसे आया। दरअसल दोस्तों, उन दोनों की बातचीत से हमें यह पता चलता है कि मैनी को अभी कुछ भी याद नहीं है। वो एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह है,
जिसकी दुनिया में किसी भी कोई चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इंसान कैसे होते हैं, कि कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं, क्या खाते हैं, पानी क्या होता है, कुछ भी नहीं। वो एकदम ब्लैंक है। इसीलिए जैकी सबसे पहले तो उसे कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताता है, जैसे कि धर्म क्या होता है, इंसान कैसे चलते हैं, खाना क्या होता है और भी बहुत कुछ। वह जंगल में मिलने वाली सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेता है और फिर उसके सामने लाकर रख देता है, जिसके बाद वो एक एक करके उसे सब कुछ बताता है। उसको चलना भी सिखाता है, जो कि वह भूल चुका था, साथ में हंसना भी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मैनी उससे पूछता है कि वह यहाँ पर कैसे आया। हालांकि जैकी ज़्यादा कुछ तो नहीं बताता, लेकिन हाँ, वो इतना ज़रूर कहता है कि वो एक बोट को चुराने कहीं दूर जा रहा था, लेकिन बीच में उसकी बोट ख़राब हो गई और फिर वह तैरते तैरते आइलैंड पर फंस गया, जहाँ पर तुम मुझे मिले, जिसके बाद हम दोनों यहाँ पर आ गए। लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्योंकि मुझे घर जाना है, तुम्हें भी जाना होगा। यहाँ पर मैनी के घर क्या होता है ये भी पता नहीं होता, इसीलिए वह ज़्यादा कुछ उसे नहीं बता, बस इतना कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी सही रास्ते को ढूंढने के लिए, जिसके बाद हम अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं, अगर तुम चाहो। अब यहाँ पर मैनी चल नहीं सकता, इसीलिए जैकी को उसकी अपनी पीठ पर बैठाकर आगे ले जाना पड़ता। जाकर एक गड्ढे में गिर जाता है। उसके साथ मैनी भी गिर जाता है। जब वो अपनी गर्दन घुमाता है तो वहाँ पर एक मैगज़ीन दिखाई देती है, जो कि एडल्ट मैगज़ीन थी। अब उसे देखकर उसे कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू कर देता। मैनी उसे पूछता है कि इसमें जो है वो क्या है। वो क्या है तो उसे समझाता है। ये सब इंसानों के लिए आम बात है, सभी के साथ ऐसा होता है। वो उसे कुछ ह्यूमन फीलिंग के बारे में बताता है और भी बहुत कुछ समझाता है। सेक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें, जिसके बाद मैनी से आगे जाने का रास्ता बताता है। वो फिर से उसे उठाकर आगे बढ़ता है। बीच में वो लोग कई जगह पर रुकते हैं, जिसमें जाकर उसे बहुत सी बातें बताता है, कैसे इंसान शादी करते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं, और ऐसे ही हम तुम किसी के बच्चे होंगे, जैसे कि मेरी मॉम डैड तुम्हारे भी होंगे। अब मैंने उसकी बातों को गौर से सुन रहा होता है। इसके बाद वो फिर चलना शुरू करते हैं, लेकिन आगे जाकर उसका पैर फिर से फिसलता है और वो गिर जाता है। इसी बीच जैकी के जेब से उसका फ़ोन गिर जाता है, जिसमें उसने वॉलपेपर पर साराह नाम की लड़की की फ़ोटो लगाई थी। अब मैंने उस फ़ोटो को देख लेता और फिर क्या था, उसके सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि ये लड़की कौन है। तो वो उसे बताता है कि इस लड़की को वो बचपन से जानता है, उसे पसंद भी करता है, लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग के बारे में उसे नहीं बताया। अब उसकी बातें सुनकर मैनी तो बस सारा के ख्यालों में खो जाता है। अभी तक उसने बस जैकी को ही देखा था, जो कि लड़का था। किसी लड़की को उसने पहली बार फोटो में देखा था, इसीलिए वो उसे बस साराह के बारे में ही सवाल करना शुरू कर देता है, और उसे ये भी कहा था कि वो किसी लड़की की तरह ड्रेसअप कर गया, ताकि वो देख सके कि आखिर लड़की दिखती कैसी है। तो जैकी फिर एक लड़की की तरह कपड़े पहन कर आता है। उसे जो कुछ मिलता है वो उसे ढाल लेता है, पर मैनी को कुछ कमी लगती है। वो कहता है कि इस फोटो में उसके चेहरे पर बाल नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे हैं। तो जैकी कहता है कि ये मुमकिन है, अब मैं यहाँ पर शेव कैसे करूँ। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके शेव कर लेता और फिर उसके पास जाता है। इस बार मैनी कहता है कि हाँ, अब तुम लड़की लग रहे हो। लेकिन यहाँ पर जैकी उसे थोड़ा और खुश करने के लिए कुछ और चीज़ों को करता है, जैसे कि कुछ लकड़ियों को काट कर उसे एक शेल्टर टाइप बस बनाता है और खुद लड़कियों की तरह कपड़े पहनकर मैनी को एक स्टाइलिश बॉय वाला लुक देता है। वो कहता है कि तुम मुझे एक बार सारा से मिलवा दो, मुझे वैसा फील करवा दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने का सही रास्ता बता दूंगा। वो वैसा ही करता है और उस बस को एकदम वही बस बना देता है जो उसके टाइम पर हुआ करती थी, जिसके बाद वो सारा की तरह बिहेव भी करने लगता और देखते ही देखते दोनों में खूब बातें होने लगती हैं। यहाँ पर मैनी को ये सब अच्छा लग रहा था। वो जैकी कंपनी को एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी अचानक से जैकी उसके हाथ को झटके से हटा देता है, तो उसमें से चिंगारी निकलने लगती है, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। पर जैकी को समझ आ गया था कि ये कोई आम इंसान तो नहीं है। इसके पास कुछ अनोखी पावर्स है, जो कि शायद उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से मिली होंगी, जो उसके साथ समुंदर में हुआ होगा, और यही वजह है कि इसकी मेमोरी लॉस हो गई और अब इसके साथ ये सब हो रहा है। इसके बाद क्या था, वो उसकी चिंगारी की मदद से आग जला था और अब उसे मैनी की पावर का अंदाज़ा हो चुका था। वो उसकी मदद से कई सारी चीज़ों को आसान बना देता, ऐसे ही उड़ते हुए पंछियों का शिकार करता।
उसे पकाकर लोग रात में आराम से खाना खाते हैं। दोनों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और वो ये सब बहुत आराम से कर ले रहे थे। ऐसे एक दिन जब वो एक नदी के पार कर रहे थे तो जैकी का पैर फिसल जाता और वो दोनों ही डूबना शुरू कर दें। लेकिन सही समय पर मैनी फाइट करता है और उसकी पावर की मदद से वो दोनों तेज़ी से ऊपर आ जाते हैं, डूबने से बच जाते हैं और यहाँ पर जैकी उसको थैंक यू बोलता है और फिर से दोनों आगे बढ़ते हैं। ऐसा करते करते रात हो जाती है और वो एक जगह जाकर आराम करने का सोचते हैं, जहाँ पर दोनों की देर रात तक बात होती है, जिसमें मैनी उसे बताता है कि उसे अब धीरे धीरे समझ आ रहा है, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता चला कि आखिर वो यहाँ पर आया कैसे। वो तो अपने ऑफिस में था। तभी जैकी देखता है कि उसके फ़ोन में नेटवर्क आ गया है, इसीलिए वो फ़ौरन अपने फ़ोन को खोलता और सभी को मैसेज देखता है। तभी उसकी नज़र अपने डैड को किए हुए मैसेज पर पड़ती है। उसने उन्हें हैप्पी बर्थडे का विश किया था, पर उन्होंने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं दिया और यह देखकर जैकी मायूस हो जाता है। इतने दिन हो गए, कम से कम एक मैसेज तो कर देना चाहिए था, और उसे लगता है कि उन्हें उसकी फ़िक्र नहीं है। और एक भाई थे जिन्हें वो अपना गाइड मानता था, अपनी बातें उनसे शेयर करता था, क्योंकि उसकी मॉम के जाने के बाद वही अकेले थे। इसके बाद जैकी सोशल मीडिया खोलता है, जहाँ पर वो देखता है कि साराह ने शादी कर ली है, उसकी एक बेटी भी है। अभी उसका कम दिल टूटा था। ये देखकर वो और मायूस हो जाता है और मैनी के पास कुछ बातें करने उसे बताने लगता है कि वह उसे सारा के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता है। कैसे वह कुछ सालों पहले सिर्फ सारा के लिए उस बस में चढ़ा करता था, उसकी छुप छुप कर फोटो क्लिक करता था, लेकिन वह कभी उसे अपने दिल की बात बता नहीं पाए। यही वजह है कि वह से दूर चली गई। अब इसके आगे वह कुछ और बता पाता कि तब तक वहां पर एक भालू आ जाता है, जो कि जैकी को पकड़कर ले जाने लगता। लेकिन वह पूरी कोशिश करता है कि मैनी की पावर का इस्तेमाल से उसे भगा दे। लेकिन इतने में मैनी की नज़र जैकी के फ़ोन पर पड़ जाती है, जिसमें वह सारा और उसकी हस्बैंड की फ़ोटो देख लेता और समझता है कि उसने उसके साथ धोखा दिया। इसी बीच मैनी की सारी पावर भी चली जाती है, जिसे वह किसी काम का नहीं रहता। इन सबको देखते हुए जैकी कहता है कि देखो, हमें सारा की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग ही काफ़ी हैं। जो सुनकर मैनी को अच्छा लगता है और इसके बाद उसकी पावर वापस आ जाती है। वह फाट करके उन दोनों को वहाँ से दूर ले जाता है, एक पेड़ पर, जहाँ पर जैकी को कार की आवाज़ सुनाई देती है। इससे वह बहुत खुश भी होता है, लेकिन तभी वह नीचे गिर जाता और भालू उसे फिर से घसीट कर ले जाने लगता है। उसके गिरने के बाद मैनी फिर से नीचे गिर जाता और बड़ी ही मुश्किलों से अपने पैरों पर खड़ा होता। पास जाकर अपनी पावर का इस्तेमाल करके उसे वहाँ से भगा देता है। वह वहाँ से जैकी के पास जाता है, लेकिन वह तो बेहोश हो गया था, काफ़ी घायल भी। इसीलिए वह उसे अपने कंधे पर बैठा लेता और जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि मैंने उसको जंगल के बाहर ले आए और वह इस समय किसी के नहीं बल्कि सारा के घर के बाहर खड़ा है। वह उसे फ़ौरन यहाँ से चलने को बोलता है, क्योंकि अब उसकी शादी हो गई और वह उसे पहचानती भी नहीं होगी। वह उसे अब नहीं मिलना चाहता, लेकिन यहाँ यह बात मैनी को अच्छी नहीं लगती, इसीलिए वह कहता है कि वह कुछ भी हो जाए उससे मिलना चाहता है। इसी को लेकर दोनों में बहस शुरू हो जाती है। वहाँ पर सारा की बेटी आ जाती है, जिसके पास मैनी जाता है। उसे अपनी पावर्स दिखाकर उससे दोस्ती करने का सोचता है, लेकिन वह तो डर जाती और उससे दूर भागने लगती है। तभी वहाँ पर साराह भी आती है, जिसे देखकर जैकी पहचान लेता है और उसकी आंखों में देखता रहता। बड़ी धीमी आवाज़ में कहता है कि मैं और मेरा दोस्त जंगल में बहुत दिन से खो गए थे और आज यहाँ पर बहुत मुश्किल से पहुँचे। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती हूँ। यह बोलकर वह अंदर चली जाती है, जिसके बाद मैनी उसे कहता है कि क्या तुम उसे यह नहीं बताओगे कि तुम उसे कितना प्यार करते हो। वह उन दोनों के पलों को याद करने लगता है जो उसने जैकी के साथ जंगल में बिताए थे, जो कभी भी भूलने वाला नहीं है, और अगले ही पल वह अपना दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है, जो मैनी की लाश को ले जाने लगते हैं। उधर सारा के पास कुछ पुलिस वाले जाते हुए देखकर समझते हैं कि यह उसकी बेटी की लाश है, इसीलिए वह वहीं रोने लगते हैं। और यह सब दूर से जैकी देख रहा होता, लेकिन वह उनके पास नहीं जाता क्योंकि वह से नाराज़ था। वह फौरन मैनी की लाश के पास जाता और उसे मरा हुआ देखकर बहुत दुखी हो जाता है। तभी वहाँ उसके डैड भी आते हैं। यहाँ पर जैकी को अपने दोस्त को वापस से जिंदा करना था, कैसे भी करके। इसीलिए वह उसकी लाश को लेकर जंगल में भागने लगता है, जहाँ पर सारा को बस दिखाई देती है, जो कि जैकी ने बनाई थी। वह किताब भी जो फोटो में थी,
उसे सबको समझ आ जाता है कि जैकी उसे प्यार करता था और अभी भी वह उसे याद करता है, लेकिन तभी कह नहीं पाता, लेकिन कभी कह नहीं पाया। उधर जैकी उस लाश को लेकर समुंदर के पास जाता है, जहां पर वह उसे मैनी से पहली बार मिला था, जहां उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं उठता। सभी लोगों से वापस चलने को कहते हैं, लेकिन तभी दोस्त मैनी फार्ट करता है, जिससे कि फिर से उसकी बॉडी शेक करना शुरू कर देती है। वह फिर से जिंदा हो चुका था और ये देखकर वह खड़ा एक बंदा उसे रिकॉर्ड करने लगता है। जैकी उसके पास जाता और उसे आखिरी अलविदा कहकर वहां से समुंदर में रवाना कर देता है, जहां से वह आया था। जैकी की आंखें नम हो जाती हैं और उसका दोस्त उससे दूर चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी भले ही थोड़ी वियर्ड किस्म की है, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे एक इंसान से सब कुछ याद रखकर भी खुश नहीं रह सकता। इस दुनिया में जीने के लिए हर किसी को कोई ना कोई वजह ज़रूर चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर मैनी के लिए जैकी था, जिसने उसे सब कुछ सिखाया, बताया और फिर आखिर में उसको जाने दिया, क्योंकि इसी का नाम ज़िंदगी है, नथिंग परमानेंट। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।